कक्षा कक्ष में व्यवहारगत परिवर्तन। सबसे पहले मैं इस शीर्षक को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हम लोग जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो ये हमारे शिक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यदि हमारी कक्षा का वातावरण हमारे अनुकूल, बच्चों के अनुकूल नहीं होगा तो हमारा जो शिक्षण कार्य है और शिक्षण कार्य के उपरांत हमें जो परिणाम प्राप्त होने हैं वो निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। सकारात्मक परिणाम हम लोग को हासिल नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत हम लोगों ने 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया है। मतलब कक्षा में ये 3 चीजें तो अति आवश्यक है, इसके अलावा भी हो सकता है। हमारे अनुसार ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला है कि बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण होना चाहिए हमारे कक्षा का। दूसरा है टाइम ऑन टास्क। तीसरा है दोहराव और पैटर्न सीखने की बुनियाद। मैं ये तीनों शीर्षकों को एक एक करके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहला है और जो अति आवश्यक है, बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण। एक कोटेशन है छोटा सा, बच्चों की दुनिया में डर का ना हो नामो निशान, पाठशाला बने आनंदशाला। हमारे विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सहज रूप से घर से निकले तो हंसते खेलते खुशी खुशी निकले कि हमको विद्यालय जाना है। माँ बाप को जबरदस्ती बच्चों को न भेजना पड़े। बच्चे माँ बाप से जिद करें कि मुझे जल्दी से आप तैयार करो, मुझे स्कूल निकलना है। ऐसी ललक बच्चों के अंदर पैदा करना, और ये ललक पैदा करना माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, ये ललक पैदा करना हमारे विद्यालय की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हर अध्यापक का तरीका अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जा रहा है कि वही तरीका आप अपनाइए। हो सकता है आपके विद्यालय के बच्चे दूसरे तरीके से मानते हो सकता है कि बच्चों को लुभाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। पुरुषों के तरीके अलग होते हैं, महिलाओं के तरीके अलग होते हैं, अलग अलग अध्यापकों के तरीके अलग होते हैं। तो जो भी तरीका अपना पाए अपनाइए, लेकिन बच्चों को विद्यालय की तरफ खींचिए। इसमें सबसे बड़ा इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि यदि बच्चों के अंदर भय है तो भय के नाते उनके अंदर मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। यदि हमारी कक्षा में बच्चा बैठा हुआ है और उसके मस्तिष्क के अंदर आपको लेके, पढ़ाई को लेके या जो हमारी पाठ्यचर्या है उसको लेके किसी प्रकार के यदि वातावरण भय का उसके दिमाग में है तो वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करेगा। मतलब जो आप सिखा रहे हो वो खुल के सीख नहीं पाएगा। दूसरी चीज, भय से जो संचालित समाज होता है वो डर में जीता है। वही बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे जो है उसके मन में वो भय यदि घर कर रहा है तो समाज में अपनी पूरी तरीके से प्रतिभागिता नहीं दे पाता है। फिर बच्चों को कराया जाएगा स्पेशल फील। ऐसा वातावरण बनाइए कि उनको स्पेशल फील हो, लगे कि हाँ आपकी कक्षा का माहौल जो है उनके घर के जैसा है। आत्मीय संवाद किया जा सकता है, उनको लगे कि आप गैर नहीं है, उनके अपने हैं। इस प्रकार से मित्रतापूर्ण व्यवहार बच्चों से किया जाए। दूसरा टॉपिक हमारा था टाइम ऑन टास्क का। इसको मैं डिटेल में जाना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम ऑन टास्क का मतलब होता है कि बच्चा शिक्षण के दौरान किसी दिए गए टास्क पर कितना समय व्यतीत कर रहा है, ये उसके शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं चुपचाप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं, बच्चों से बोलते हैं नोट करो। और हमारे प्राइमरी के बच्चे लिखने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आपने इधर लिखा, आपने पीछे मुड़ा, तुरंत आपके पास कॉपी लेके पहुंच जाता है। आपने कितना बड़ा टॉपिक लिखा है, कॉपी करने में वो 1 नंबर पे है। लेकिन वही चीज आप उससे पूछिए कि ये जो आपने लिखा है इसको अक्षरशः बताओ, तो वो नहीं बता पाता है। वो एग्जाम्पल के तो ऐसी होती है, महीना 2 महीना जब बच्चा विद्यालय से दूर रहता है तो वो जो मूलभूत संक्रियाएं होती है, जो बेसिक चीजें उसको भाषा या गणित में आनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा हट जाता है लीक से बच्चा, थोड़ा सा उसके अंदर कमी भी आ जाती है। और पूरा जब हम लोग का जून और जुलाई के बाद का जो सत्र होता है तो उस बच्चे को पटरी पर लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ जाती है। तो FLN का जो पिछला सत्र बीता है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हमारे जो बेसिक और एडवांस स्तर के बच्चों का वर्गीकरण हुआ था, और जो कालचक्र बनाया गया था, जो शिक्षण चक्र बनाया गया था, उसका हम लोगों ने प्रयोग भी किया और उसका असर दिखाई दिया। कम से कम इतना तो हुआ कि भाषा और गणित का जो बुनियादी स्तर था उसके अंदर बहुत ज्यादा विकास आया है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।